आपका स्वागत है डिफेंस गुरु जम्मू में। आज हम अपना पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे जेकेपी और एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो शुरू करते हैं हम पॉलिटी की क्लास। अब सबसे पहले पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो संविधान है ये क्या एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये क्या एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है। जो कि क्या करती है, गवर्नमेंट यूज़ करती है किसके लिए, गवर्नेंस के लिए। किसके लिए यूज़ करती है, गवर्नेंस के लिए। कभी कभी हम इसको क्या कहते हैं, लाइव डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लाइव डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब लाइव डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जिंदा डॉक्यूमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होती रहती है, चेंजेस वगैरह होती रहती है। अब सबसे पहले मेजरली हमें पता होना चाहिए एक जो बिल है और एक्ट है इसमें डिफरेंस क्या है, और एक बिल एक्ट कब बनता है। सबसे पहले अगर मैं बिल के बारे में बात करूं तो बिल क्या होगा, एक पॉलिसी जो कि अभी तक इम्प्लीमेंटेशन उसकी हुई नहीं है या बेसिकली लीगली बाइंडिंग नहीं है। बट जो एक्ट है वो क्या है, लीगली बाइंडिंग है। एग्जाम्पल के तौर में अगर हम एग्जाम्पल दें आप लोगों को, जैसे सपोज किया कल को सरकार एक ऑर्डर निकालती है कि बीए सबके लिए क्या है, कंपलसरी है। तो अगर तो बेसिकली उसने प्रपोज किया है कि इस तरीके से कोई चीज़ होनी चाहिए तो वो होगा बिल। अगर कल को ये एक्ट बन जाता है तो सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा बीए करना। ठीक है, अब होता क्या है, ये यहाँ पे बिल कैसे एक एक्ट बनता है वो बताने जा रहा हूँ आपको मैं। सबसे पहले कैबिनेट करती क्या है, एक पॉलिसी लेके आती। क्या लेके आती, एक पॉलिसी लेके आती है। जैसे सपोज किया हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए। इस तरीके से भी क्या एक ऑर्डर लेके आ सकती है। ठीक है, पॉलिसी का मतलब हो गया बिल पेश करती है। बिल कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा। बिल कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा। अब पार्लियामेंट किससे बनता है, बेसिकली मेजरली 3 बंदों से बनता है। एक बनता है आपका लोअर हाउस, ठीक है, लोकसभा। फिर दूसरे से बनता है राज्यसभा। फिर बनता है किससे, प्रेसिडेंट से। किससे बनता है, प्रेसिडेंट से। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से बनता है क्या, पार्लियामेंट। ये भी सवाल काफ़ी बार पेपर में आता है कि पार्लियामेंट किस किस से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से बनता है। तो होगा क्या, पहले लोकसभा में क्या होगी, डिस्कशन होगी, फिर वोटिंग होगी, फिर सेम राज्यसभा में और लोकसभा में, इसमें राज्यसभा में। ठीक है, तो होगा क्या, बेसिकली पार्लियामेंट में बेसिकली क्या होगी, पहले डिस्कशन होगी दोनों हाउसेस में, फिर उस पर क्या होगी, वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में पास हो जाता है फिर कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, अगर उसको असेंट दे देता है तो वो जो बिल है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक्ट बन जाएगा। बिल क्या है, वो एक्ट बन जाएगा। अब क्या प्रेसिडेंट उस बिल को मना कर सकता है, हाँ जी, विद होल्ड भी कर सकता है। विद होल्ड का मतलब क्या हो गया, उसको भी इसके बारे में कुछ नहीं देना, ना बोलनी है। और वो एक पॉकेट वीटो भी यूज़ कर सकता है। क्या यूज़ कर सकता है, पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो का मतलब क्या हो गया, वो डिसीजन दे, वो कहे कि मैंने बाद में डिसीजन देना है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। अब कहता है फर्स्ट कंट्री जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था उसका नाम क्या है, तो बेसिकली 1789। ये डेट इंपॉर्टेंट है तभी डेट लिखी है मैंने। 1789 में अपना जो रिटन संविधान बनाया था वो किसने बनाया था, यूएसए ने बनाया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल सिस्टम। देखो पॉलिटिकल सिस्टम के आपके 3 ऑर्गन या 3 पिलर हैं। क्या है, 3 ऑर्गन या 3 पिलर हैं। अब तो 3 पिलर को से हैं, एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी है। अब लेजिस्लेचर का मतलब होगा जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जो क्या करते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या है, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का हो गया जो लॉ को इम्प्लीमेंट वगैरह करवाते हैं। ठीक है, ये हो गया जो लॉ बना रहे हैं, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। जुडिशरी हो गया जो गार्ड करते हैं किसको, इन दोनों को, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम कहेंगे गार्डियन ऑफ द, क्या बोलेंगे अब, कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, जुडिशरी को कहेंगे। ठीक है, अब फोर्थ पिलर के बारे में बात कर रहे थे कि फोर्थ पिलर क्या होता है, तो फोर्थ पिलर इज मीडिया और मीडिया। ठीक है, मीडिया को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ पिलर कहते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा संविधान कैसे बना था, क्या हुआ था, उसमें पढ़ेंगे क्या, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्रेमिंग में बात करते हैं, पहली बार डिमांड जो रखेगी कि संविधान होना चाहिए वो किसने रखी थी, एम एन रॉय ने। ठीक है, लगभग 1932 के अराउंड इन्होंने क्या रखी थी,
डिमांड रखी थी कि हमारा क्या होना चाहिए, खुद का संविधान होना चाहिए। और जो INC कांग्रेस ने 1938 में ये डिमांड रखी थी थ्रू जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। तो होता क्या है, अंग्रेज कैबिनेट मिशन प्लान भेजते हैं इंडिया में कब, 1946 में। इसके अंदर 3 मेंबर कमेटी थी ये। ठीक है, उस समय जो इंडिया के वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड वेबल थे। कौन थे, लॉर्ड वेबल थे। अब इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब आती है, 6 दिसंबर 1946 में आती है। इसमें टोटल मेंबर कितने थे, टोटल मेंबर थे 389। कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे। इसमें से कुछ ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे और कुछ प्रिंसली स्टेट, जो राजा अलग से थे। प्रिंसली स्टेट के अंदर कितने थे, 296 थे, और यहाँ पे कितने थे, 93। दोनों को प्लस करो तो कितना बन जाएगा, ये 389 बन जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, लगभग 3 दिन के बाद, ये 6 दिसंबर है, उसके 3 दिन के बाद 9 दिसंबर को होता है क्या, इनकी पहली मीटिंग होती है। किसकी पहली मीटिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है। उस मीटिंग में प्रोविजनल या हम कह सकते हैं टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, हमारे फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट थे किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ठीक है, इन्हीं को क्यों बनाया गया था, क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे। इनके 2 दिन के बाद होते क्या, इलेक्शन वगैरह टेक प्लेस होते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या बनते हैं, पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, जहाँ फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं किसके, परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ठीक है, इनको हम देश रत्न भी कहते हैं। और ये इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो 2 बारी क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को होता क्या है, जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, ड्राफ्ट लेके आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में किसकी बात करें, गोल्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे इंडिया के क्या गोल्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहाँ से इंस्पायर कर किए थे हमने, तो ये इंस्पायर हुए थे हम कहाँ से, USA से उन्होंने इंस्पायर होके ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या गोल्स वगैरह थे। जब इंडिया ने इनको अडॉप्ट किया तो ये हमारे क्या बन गए, प्रीएम्बल बन गए। क्या बने, प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल क्या होता है, बेसिकली इसको हम कह सकते हैं समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपनी इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। क्लियर है। अब प्रीएम्बल में बेसिकली आप लोगों को देखा होगा, जब भी कभी आपको बुक वगैरह लेते हो, NCERT लेते हो, वहाँ पे लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलली बिलीव इन द इंटीग्रिटी वगैरह। ठीक है, इस तरीके से कुछ पेज होता है, उसी को हम कहते हैं प्रीएम्बल कहते हैं। तो कब अडॉप्ट किया गया, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947, ये डेट भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब होता क्या है, देश आज़ाद होता है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ये आई कब थी, ये 1946 में आई थी। ठीक है, तो जैसे ही देश आज़ाद होता है तो इसके मेंबर भी क्या हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे। तो 299 रह गए, तो बाकी जो थे वो कहाँ चले गए थे, हमारे POK पाकिस्तान में चले गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कमेटीज़ की। अब होता क्या है, अब कुछ कमेटीज़ बनेगी, वो कुछ सब्जेक्ट के ऊपर अपनी क्या करेंगी, कुछ रिपोर्ट वगैरह देंगी। तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग से क्या होगा, एक चेयरमैन होगा। क्या होगा, एक चेयरमैन होगा। जैसे कि अगर हम बात करें यूनियन पावर के लिए, ठीक है, यूनियन पावर के लिए किसको मिनिस्ट्री दी थी उन्होंने, मतलब रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, हेड कौन करेगा, इसको जवाहरलाल नेहरू तैयार करेगा। वैसे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के लिए भी कौन करेगा, आपका जवाहरलाल नेहरू करेगा। और स्टेयरिंग कमेटी के लिए कौन करेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाली जो है वो बता दी है। ठीक है, कौन को तैयार करेगा। अब ये सभी रिपोर्ट किसके पास जाएगी, ये सभी रिपोर्ट जाएंगी किसके पास, आपकी BN राव के पास। किसके पास जाएगी, BN राव के पास जाएगी। अब BN राव कौन था, उस समय का एडवाइज़र था। अब इसी को क्यों एडवाइज़र बनाया गया था, इसका एक रीज़न क्या था, ये उस समय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्या रह चुके थे, जज रह चुके थे। ठीक है, तो हुआ क्या, अब इनके पास जो आएगा, इनको ड्राफ्ट वगैरह करके इसके पास भेजेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के पास भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के पास भेजेंगे। उस समय जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, बेसिकली आप ये लगा लो, एक 500 या 560 पेजेस की क्या है हमारे पास बुक है, उसको 300 में करना है। तो उसका क्या करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रख लेंगे, जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है उसको हम कम कर देंगे। चेयरमैन का नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चेयरमैन का नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था,
डॉक्टर जितेंद्र सर, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, चेयरमैन थे, इसी कारणवश इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, दलित समाज के लिए इन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए थे। अब ये ड्राफ्ट क्या होगा, ड्राफ्ट जो भी इन्होंने ड्राफ्ट वगैरह इंडिया के लिए किया है, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ने किया हुआ है, ये ड्राफ्ट किसके पास जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर जाएगा। किसके पास जाएगा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट बनाया था इंडिया का, वो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास जाएगा। अब उस पर क्या होंगे, कुछ डिस्कशंस वगैरह होंगे, क्या होंगे, कुछ डिस्कशन होंगे कि क्या कि ये चीज़ ठीक है या गलत है। अब उसके बाद होगी क्या, उसमें अमेंडमेंट होगी। अब अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंजेस, कुछ चेंजेस वगैरह होंगे। फिर वोटिंग वगैरह हुई, तो उस वोटिंग में क्या हो गया, हमारा संविधान वगैरह क्या हो गया, पास हो गया। अब हमारा जो संविधान पास हुआ, वो उसमें साइन कितने हुए थे, लगभग 284 के करीब साइन हुए थे। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया, तैयार हो गया। क्या हमारा जो रिपब्लिक डे है इस दिन बनाया था, नहीं बनाया था। रीज़न बिहाइंड, हमने 2 महीने का वेट किया, 2 महीने के बाद अपना संविधान को लागू किया। तो हमने लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ऐसा क्या कारण था, क्योंकि इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। क्या है इसका, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आपको पता होना चाहिए। 1929 में एक जवाहरलाल नेहरू का सेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। क्या की थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। और उन्हें कहा था 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, अपना पहला स्वतंत्र दिवस मनाएंगे। इसी दिन को ऑनर करने के लिए, इस दिन को क्या करने के लिए, ऑनर करने के लिए हमने 2 महीने के बाद अपना जो है संविधान क्या है, लागू करवाया। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले किस लैंग्वेज में हमारा संविधान लिखा गया, तो इसका आंसर है क्या, इंग्लिश में लिखा गया। खर्चा कितना आया, लगभग 64 लाख रुपए खर्चा आया। टाइम कितना लगा, अराउंड 3 साल लगे। अगर स्पेसिफिक बोला हो, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, और कितने बार सेशन बैठे इसके लिए, तो 11 बार क्या बैठे, सेशन बैठे। ठीक है, और लगभग 60 कंट्री से हमने क्या किया, उनका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करके अपना संविधान बनाया। ठीक है, संविधान क्या क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसमें लगभग हमारा 1935 का एक्ट भी शामिल है। मेजरली 70% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लिया गया, पर फिर भी सबकी जो बेस्ट चीज़ें थी वो हमने रेफ़र वगैरह की। तो ये था हमारा पहली क्लास में जो आपका फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे हमने संविधान फ्रेम वगैरह किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश क्या करेंगे, आप लोगों के लिए जो भी ये आर्टिकल्स वगैरह हैं, कितने पार्ट्स वगैरह हैं, क्या शेड्यूल है, वो सारा हम डिस्कशन में लाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, सो डैट वो भी तैयारी वगैरह करें। हो सकता है कि हम जो पॉलिटिकल लेक्चर्स हैं आपके लिए पहले ही बना कर ले आएँ। जैसे कि आज की क्लास में देखा होगा आपने कि ये नोट्स वगैरह हमने पहले ही इसके तैयार कर लिए थे। तो जिससे होता क्या है कि जो क्लास की ड्यूरेशन है वो लगभग हाफ़ हो ही जाती है, क्योंकि ये पहले ही जो हमने लगभग 20-25 मिनट लगाए होते हैं, तो ये 25 मिनट आपके बच जाते हैं। सो डैट कि आपका मेन जो मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि सीधे आए, अपना लेक्चर लगाया और नोट से अपनी तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।